भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र श्री कर्मचंद जी। श्री कर्मचंद जी अनंतानंद जी के शिष्य थे। आपके पिता का नाम धनचंद था। संत कृपा से व्यक्ति के जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है। धनचंद जी का जीवन इसका एक अनूठा उदाहरण है। धनचंद जी यथा नाम तथा गुण अर्थात प्रचुर धन संपत्ति के स्वामी थे। राजस्थान में देवासा नाम का एक ग्राम है, वहाँ के धनी श्रेष्ठियों में आपकी गणना थी। आपकी धर्मपत्नी परम भगवत भक्त, उदार हृदया और संत सेविका थी, परंतु संत कृपा से पूर्व आपका जीवन पत्नी के सद्गुणों से ठीक विपरीत था। इसका एक कारण भी था कि धनचंद पत्नी के इतने धार्मिक होने के बाद भी संतान सुख से वंचित ही थे। अतः वे धर्म, कर्म, पूजा पाठ, संत सेवा और दान आदि को ढकोसला ही मानते थे। एक बार जब धनचंद जी की पत्नी गर्भवती थी तो वे किसी नास्तिक के प्रभाव में आकर पत्नी से कहने लगे कि यदि तुम्हारी संतान इस बार भी जीवित नहीं रही तो मैं तुम्हें ही मार डालूंगा, अन्यथा यह संत सेवा करना छोड़ दो। धनचंद जी की पत्नी को पति के इस दुर्भाव से बहुत दुख हुआ, परंतु उनकी संत सेवा में निष्ठा और विश्वास दृढ़ ही रहे। इस अवधि में वे भगवान से बराबर प्रार्थना करती रहीं कि प्रभु मेरे सुख के लिए नहीं अपितु संत महिमा की प्रतिष्ठा संसार में बनी रहे, इस हेतु मुझे एक भक्त पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान की लीला और बार तो पुत्र जन्म लेकर कुछ दिन जीवित रहता था। इस बार तो उसकी छठी भी ना हो सकी और वह चल बसा। धनचंद जी की पत्नी को पुत्र वियोग का दुख तो कम, पर संत महिमा का प्रश्न चिन्ह लगने का बहुत दुख था। धनचंद तो आग बबूला ही हो गए और पत्नी का केश पकड़कर घर से निकालने लगे। इतने में ही किसी व्यक्ति ने आकर कहा कि गांव में स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के पट्ट शिष्य श्री अनंतानंद आचार्य जी आए हैं। वे सिद्ध संत हैं, उनकी कृपा से यह बालक पुनः जीवित हो सकता है, अतः आप लोगों को इस बालक को लेकर उनकी शरण में चलना चाहिए। इतना सुनना था कि धनचंद की पत्नी तत्काल श्री अनंतानंद जी महाराज के दर्शन करने चल दी। उसे अब भी संत भगवंत की कृपा पर पूर्ण विश्वास था। श्री अनंतानंद जी के पास पहुंचकर उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और संत महिमा की प्रत्यक्ष अनुभूति करा के पति को सद्बुद्धि प्रदान करने का आग्रह किया। श्री अनंतानंद जी धनचंद के घर आए और बालक के मुख में चरणोदक डाला। संत कृपा का चमत्कार, निश्चेष्ट पड़े बालक के शरीर में श्वास प्रश्वास के स्पंदन होने लगे। फिर क्या था, हर्ष से संत भगवंत का जयघोष होने लगा। धनचंद तो इस सुखद आश्चर्य को देखकर किंग कर्तव्य विमूढ़ से रह गए। फिर पश्चाताप के आंसुओं से श्री अनंतानंद जी के चरणों का प्रक्षालन करने लगे। अनंतानंद जी ने उन्हें उठाया और भगवत भक्ति का उपदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने बालक के गले में कंठी बांधकर उसे भी श्री राम नाम का उपदेश दिया और उसका नाम रख दिया कर्मचंद। बालक कर्मचंद में भक्ति के संस्कार बचपन से ही थे। बड़े होकर उन्होंने अपने पिता के कपड़े के व्यवसाय को संभाला, पर साधु संतों के प्रति भक्ति और उदारता में कोई कमी नहीं आई। एक बार एक संत मंडली भगवान अमरनाथ जी के दर्शन करने जा रही थी। उन लोगों के पास शीत निवारण योग्य वस्त्रों का अभाव था। कर्मचंद जी ने दुकान से पर्याप्त मात्रा में कंबल निकालकर संत मंडली को दे दिए। साधुजन आशीर्वाद देकर श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर चल दिए। उधर इस बात की खबर जब धनचंद को लगी तो उन्हें लगा कि पुत्र की यह उदारता तो मेरे व्यवसाय को ही चौपट कर देगी। वे दौड़े दौड़े संतों के पास गए और उनसे कंबल ले लिए। कर्मचंद जी को पिता की इस व्यवहार से बड़ा खेद हुआ और उन्होंने पिता को समझाते हुए कहा कि संतों को कुछ देने से कमी नहीं आती। आपको विश्वास ना हो तो आप दुकान पर चलकर स्टॉक में ला लें। धनचंद ने दुकान पर जाकर देखा तो कंबलों का स्टॉक पूरा था। अब उन्हें संतों की महिमा और अपनी भूल का ज्ञान हुआ। फिर उन्होंने कर्मचंद जी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया। कर्मचंद जी ने संतों से पिता के अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा याचना की। धीरे धीरे कर्मचंद जी की संत सेवा की प्रवृत्ति बढ़ती ही गई। वे संतों के भोजन, वस्त्र आदि पर खुले हाथ से धन खर्च करते। इससे उनकी पत्नी को चिंता हुई। उन्होंने कर्मचंद जी से कहा कि यदि आप इसी प्रकार धन खर्च करते रहेंगे तो हम लोग एक दिन भिक्षुक हो जाएंगे, अतः आपको संत सेवा पर सीमित धन ही खर्च करना चाहिए। इस पर कर्मचंद जी ने आकाश की ओर दृष्टि करने भगवान का ध्यान किया। इतने में ही कर्मचंद की पत्नी ने देखा कि बहुमूल्य मणिरत्नों से खचित एक पर्वताकार आकृति आकाश से धरती पर उतर रही है। वह आकृति आकर उनके सम्मुख स्थित हो गई। कर्मचंद जी ने पत्नी को समझाया कि साक्षात
संत साक्षात भगवत स्वरूप होते हैं, अतः उनके लिए धन खर्च करने से धन की कमी नहीं हो सकती। उनके लिए धन खर्च करने वाले को भगवान इतना धन दे देते हैं कि वह उतना खर्च ही नहीं कर सकता। इसके बाद करमचंद जी की पत्नी को भी पति के वचनों और संतों की महिमा पर पूर्ण विश्वास हो गया और वे तन मन धन से संत सेवा करने लगी। करमचंद ने एक पुत्र की उत्पत्ति के बाद गृहस्थाश्रम का परित्याग कर दिया और श्री अनंतानंद जी से ही विरक्त दीक्षा ले ली। इनके पुत्र दिवाकर भी पिता की ही भांति परम भागवत हुए। श्री करमचंद जी ने अपना श्रेष्ठ जीवन भगवत सेवा और भगवत भक्ति के प्रचार में बिताया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सारी राम दास जी। श्री सारी रामदास जी महाराज श्री अनंतानंद आचार्य जी महाराज के शिष्य थे। आप परम वैष्णव संत थे और भगवत धर्म के प्रचारार्थ तथा भगवत विमुखों को भक्ति मार्ग पर लाने के उद्देश्य से निरंतर विचरण करते रहते थे। एक बार की बात है, आप विचरण करते हुए एक ऐसे ग्राम में पहुंच गए जहां के लोग वैष्णव द्वेषी और भक्तजन विरोधी थे। श्री रामदास जी ने एक गृहस्थ का द्वार खटखटाया और जय श्री सीताराम का उद्घोष किया। उनकी आवाज़ सुनकर गृह स्वामी बाहर निकला और उन्हें देखते ही कुवाक्यों दुर्वचनों की बौछार कर दी, परंतु संत प्रकृति श्री रामदास जी शांत बने खड़े ही रहे। साधु की साधुता भी दुष्ट के क्रोध को बढ़ाने वाली ही होती है, अतः गृह स्वामी उनकी शांति देखकर क्रोध से पागल हो गया और धक्के देकर उन्हें द्वार से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, चेतावनी देते हुए बोला, अगर दोबारा इस गांव में दिखाई दिए तो तुम्हारी खैर नहीं। श्री रामदास जी के मन पर उनकी बातों और उनके कृत्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे निर्विकार ही रहे और शांत भाव से ग्राम से बाहर जाकर नदी के किनारे बैठकर भगवान का भजन करने लगे। संत तो साक्षात करुणा विग्रह ही होते हैं, उनका कार्य ही भूले भटके जीवों को भगवत सम्मुख करना होता है। श्री रामदास जी के मन में ग्रामवासियों के प्रति लेस मात्र भी रोष नहीं था। वे तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही धरा पर विचरण कर रहे थे। संयोग की बात, जिस समय आप नदी के किनारे बैठे थे उसी समय उस राज्य के राजा का राजकुमार मर गया। राजा प्रजा सब करुण क्रंदन करते हुए राजकुमार के शव को लेकर दाह संस्कार करने नदी के किनारे आए। उस करुण क्रंदन को सुनकर श्री रामदास जी का संत हृदय द्रवित हो गया। वे राजा के पास गए और बोले, राजन, यदि आप और आपकी प्रजा आज से यह प्रतिज्ञा करें कि हम लोग साधु ब्राह्मण अतिथि अभ्यागतों की यथाशक्ति सेवा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, सबके प्रति सद्भाव रखेंगे, तो मैं भगवान से प्रार्थना करके इस बालक को जीवन दान दिला सकता हूँ। भला अंधा क्या चाहे, दो आंखें। राजा प्रजा सभी संत के चरणों में गिर पड़े और शपथ पूर्वक प्रार्थना की कि अब हम लोग कभी भी संतों भक्तों का अपमान नहीं करेंगे और यथाशक्ति उनकी सेवा और भक्ति करेंगे। राजा ने भी अपने राज्य में धर्म प्रचार और भक्तिभाव के प्रसार की शपथ ली। श्री रामदास जी ने शालिग्राम शिला पर तुलसी दल चढ़ाया और उसका पादोदक श्री राजकुमार के मुख में डाला। अकाल मृत्यु का हरण करने वाले उस महाप्रसाद के मुख में जाते ही राजकुमार ने इस तरह आंखें खोल दी जैसे अभी अभी नींद पूरी हुई हो। चारों ओर संत भगवंत की जय जयकार होने लगी। इसी प्रकार श्री सारी रामदास जी ने अनेक भगवत विमुख लोगों को भक्ति पथ का पथिक बनाया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रंग जी श्री अनंतानंद आचार्य जी महाराज के प्रधान शिष्यों में एक थे। गृहस्थाश्रम के समय आपका निवास इस ध्योसा नामक ग्राम में था, जो तत्कालीन जयपुर राज्य में आता था। आप वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे। आपके यहाँ सेवा कार्य करने के लिए एक नौकर रखा गया था, परंतु वह स्वभाव से बड़ा ही दुष्ट था। कोई भी पाप कर्म उससे शेष नहीं था। कालवश मृत्यु को प्राप्त कर वह यमलोक गया। वहाँ उस पापी को यमराज ने दूत कार्य में नियुक्त किया और मृत प्राणियों के प्राणों को लाने का कार्य सौंपा। एक बार यमराज ने उसे एक बंजारे का प्राणों का हरण करके लाने को कहा, जो कि उसी ध्योसा ग्राम का रहने वाला था, जहाँ वह मरने से पहले श्री रंग जी के यहाँ नौकरी करता था। वहाँ आने पर वह सबसे पहले श्री रंग जी से मिलने गया। वे उसे देखते ही चौंक पड़े और बोले, अरे, मैंने सुना था कि तू मर गया है, फिर तू यहाँ कैसे आ गया? यमदूत ने कहा, मालिक, आपने ठीक ही सुना था। मैं मर चुका हूँ और अब यमदूत बन गया हूँ। यहाँ मैं बंजारे को ले जाने के लिए आया हूँ। श्री रंग जी ने कहा, अभी तो वह पूर्ण स्वस्थ है और थोड़ी देर पहले ही मेरे यहाँ से कुछ माल लाद कर ले गया है, उसे तुम कैसे ले जाओगे? उसने कहा, मैं
उसके बैल की सींग पर बैठ जाऊंगा, जिससे काल प्रेरित हुआ बैल सींग मारकर उसका पेट फाड़ देगा। श्री रंग जी ने पूछा, क्या तुम लोग सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? यमदूत बोला, नहीं, हम लोग केवल पापियों के साथ ही ऐसा व्यवहार करते हैं। भगवान के भक्तों की ओर तो हम देख भी नहीं सकते। अतः मैं आपको भी यह सलाह देने आया हूँ कि जीवन के शेष भाग में आप भगवत भक्ति कर ले। मैंने आपका नमक खाया है, अतः आपको कष्ट में पड़ते नहीं देखना चाहता हूँ। आपको यदि मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ बंजारे के घर चलिए। मैं केवल आपको ही दिखाई दूंगा, दूसरा कोई मुझे नहीं देख सकेगा। वहाँ मेरे बताए के अनुसार जब सारी घटना घटे तो मेरी बात की सत्यता समझ लेना। हम लोग पापी प्राणियों को इसी प्रकार ले जाते हैं और यमलोक ले जाकर उसके पापों के अनुसार और भी नाना प्रकार के कठोर दंड देते हैं। यह कहकर यमदूत बंजारे का प्राण हरण करने के उद्देश्य से उसके घर की ओर चल दिया। श्री रंग जी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। वहाँ जाकर श्री रंग जी ने देखा कि बंजारा अपने बैल को खली भूसा चला रहा है। बैल बार बार सिर हिला रहा है, जिससे बंजारे को खली भूसा चलाने में असुविधा हो रही थी। अतः उसने एक हाथ से बैल को जोर से हटाया। ठीक उसी समय यमदूत जाकर बैल की सींगों पर बैठ गया। फिर तो काल प्रेरित बैल ने क्रोध में भरकर सींगों से ऐसा प्रहार किया कि बंजारे का पेट फट गया, उसकी आंतें बाहर निकल आईं और वह वहीं तुरंत मर गया। श्री रंग जी की आंखों के सामने घटी इस आश्चर्यमयी घटना ने उनकी आंखें खोल दी। उन्होंने श्री अनंतानंद जी महाराज के चरण पकड़े और उनके उपदेशानुसार भगवत भक्ति करने लगे। श्री रंग जी का श्री पीपा जी के प्रति भी बड़ा ही आदर भाव था। श्री पीपा जी ने 1 मास तक उनके ध्योसा ग्राम में निवास और सत्संग किया। इनके समय में ध्योसा ग्राम श्री राम रंग में रंग गया था। इस घटना का श्री प्रियादास जी ने अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। ध्योसा एक गाँव जहाँ तहाँ श्री रंग सो नाम हो तो बनिक शराबगी की कथा लय बखानिए। रह तो गुलाम गयो धर्मराज धाम उहाँ भयो बड़ो दूत कही सुनु अरे बानिए। आए बनी जारे लेन देख तू दिखावे चैन बैल श्रृंग मध्य बैठी मारे पहचानिए। बिनु हरि भक्ति सब जगति की यही रीति भयो हरि भक्त श्री अनंत पद ध्यानिए। श्री रंग जी के पुत्र को रात में भूत दिखाई देता था। उसके भय से वह नित्य सूखता ही चला जाता था। श्री रंग जी ने बालक से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि रात में भयंकर प्रेत के देखने से मैं दिन रात चिंतित रहता हूँ। तब श्री रंग जी पुत्र के सोने के स्थान पर स्वयं सोए। रात होते ही वह प्रेत आया। श्री रंग जी क्रोध करके उसे मारने के लिए दौड़े। प्रेत ने दैन्यतापूर्वक कहा कि आप कृपा करके मुझे इस पाप योनि से मुक्त करा के सद्गति प्रदान कीजिए। मैं जाति का सुनार हूँ, पराई स्त्री से पाप संबंध के कारण मैं प्रेत हो गया हूँ। अपने उद्धार का उपाय संसार में खोजने के बाद अब आपकी शरण ली है। प्रेत की आर्तवाणी सुनकर श्री रंग जी ने उसे चरणामृत दिया और उसका अत्यंत सुंदर दिव्य रूप कर दिया। इस प्रकार श्री रंग जी के भक्तिभाव का गान किया गया है। श्री रंग जी की महिमा संबंधी इस घटना का भक्तमाल के टीकाकार ने इस प्रकार वर्णन किया है। सुत को दिखाई देत भूत नित्य सूख्यो जात पूछे कही बात जाई बाके ठौर सोयो है। आयो निसी मारिवे को धायो यह रोष भर्यो देवो गति मुकोन बोल के सुनायो है। जाति को सुनार पर नार लागी प्रेत भयो लयो ते ही शरण लयो तेरी शरण में ढूंढ जग पायो है। दियो चरणामृत लेकियो दिव्य रूप वाको अति ही अनूप सुनो भक्ति भाव गायो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।